नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात संसद में गतिरोध की और जनता पर बढ़ते बोझ की। संसद का कोई भी सत्र हो, हंगामा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि जनता से जुड़े जिन मुद्दों पर सार्थक बहस होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि समय समय पर लोकसभा स्पीकर द्वारा इसे संज्ञान में न लिया गया हो, पर ये माननीय सांसद हैं कि मानते ही नहीं। इस बार 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र में 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक 19 बैठकें होना है, जिसमें 16 विधेयक पेश होने हैं, लेकिन महज 4 दिन में 40 मिनट की कार्रवाई ही हो पाई है। ऐसे में संसद में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कब तक होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उम्मीदें हैं कि उन सभी मुद्दों पर सार्थक बहस हो जाएगी जिसकी एक लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन ऐसा होता संभव नहीं लग रहा है। दरअसल राज्यसभा में गुरुवार को विपक्षी दलों के हंगामे पर धनखड़ ने सदस्यों से अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सदस्यों से संसदीय प्रक्रिया के नियमों का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि जब हमें राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर 1.4 बिलियन लोगों को एक शक्तिशाली संदेश देना था, उनकी आकांक्षाओं और सपनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करना था और विकसित भारत 2047 की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाना था। लेकिन दुख की बात है कि हम इस ऐतिहासिक अवसर को चूक गए। जहां सदन में रचनात्मक संवाद और सार्थक बातचीत होनी चाहिए थी, वहां हम अपने नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने कहा, ये सदन केवल बहस का मंच नहीं है, यहाँ से हमारी राष्ट्रीय भावना को गूंजना चाहिए। हंगामा कर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। यदि संसद लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य से भटकती है, तो हमें राष्ट्रवाद को पोषित करना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। जगदीप धनखड़ का मैसेज ये तो दर्शाता है कि संसद में मुद्दों पर बात हो, जनहित के बारे में सोचा जाए, लेकिन माननीय इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या ये कहें कि करना नहीं चाहते। इसकी एक वानगी को कुछ इस तरह समझिए। संसद में 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट की कार्रवाई हुई। 25 नवंबर को पहले दिन 10 मिनट, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, 27 नवंबर को दूसरे दिन 10 मिनट, 28 नवंबर को तीसरे दिन 10 मिनट और 29 नवंबर को चौथे दिन भी 10 मिनट की कार्रवाई हुई। जगदीप धनखड़ के साथ ही कई सांसदों ने सत्र नहीं चलने देने को लेकर अपना अपना पक्ष रखा। This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express my nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. Please. यही विरोधियों का काम है। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनको बर्दाश्त नहीं हुई, तो ऐसी उछल कूद उटपटांग हरकत और देश की जनता का कई 100 करोड़ रुपया बर्बाद करना बहुत दुखद है। ये अच्छी बात नहीं। सकारात्मक राजनीति ना इन लोग समझ पाए और न समझ पाएंगे, जो हिसाब से लोग इस तरह से एक वेरी वेरी सैड, कितने करोड़ रुपए लगते हैं, समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं और देश को रचना करके आगे बढ़ाना है, उस सब पे रोक लगाना, इस तरह से अवरोध पैदा करना, ये बहुत इस लोकतंत्र में दुखद है। बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। उनके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है। स्थगित करना हाउस को उनको समझना चाहिए कि देश का समय बर्बाद हो रहा है, देश के रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। सदन को चलाने के लिए देश का पैसा लगता है और आप उस पैसे को बार बार एडजर्न करा
के आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये अच्छे विपक्ष हैं तो आपको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। ये जो उसको सदन को स्थगित कर देना होता है, सदन में हल्ला हंगामा करना होता है, जबकि जो पीठासीन महोदय होते हैं या स्पीकर साहब होते हैं वो बार बार कहते हैं कि आपके मुद्दों पर चर्चा होगी, आप शांति से अभी बैठ जाइए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है, जो फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म होता है वो करिए, पर ये सुनते ही नहीं है। की कोई रुचि नहीं है कि संसद चले, इनका संसदीय प्रणाली पर ही विश्वास नहीं है। वो आप एक बार नहीं बार बार देखते हैं, जब भी विपक्ष जिसका एक अपना रोल है, कोई मुद्दा आता है जो देश के हित में हो या लोगों के सामने रखने वाली बात हो, तो ये कभी उस पर डिस्कशन नहीं चाहते। हम डिमांड करते हैं, हम मांगते हैं, हम डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी बात को ऑपोजिशन को ना कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ना ऑपोजिशन की बात को मानते। सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा कि अडानी पर चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि मणिपुर पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा संबल पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि चीन पे चर्चा होगी या कब होगी? क्या सरकार ने कहा कि विदेश नीति पे चर्चा होगी या कब होगी? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आए, ना विषय उन्होंने स्पष्ट किया है, ना तारीख उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस दिन वो विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे उस दिन हम सदन चला पाएंगे। हमें उम्मीद है कि मंडे को हाउस चलेगा और स्पीकर साहब हाउस चलाएंगे और हम लोग की जो भी सभापति में हम बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाएगी। अब आइए अहम पहलुओं को भी समझते हैं। जहां जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में खर्चा तो होती है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर बात संसद में नहीं हो पाती। क्या आपको पता है कि संसद के एक दिन के सत्र को कराने में कितनी मोटी रकम खर्च होती है? हमारे और आपके द्वारा चुने गए नेताओं के संसद में शोर और हल्ला करने से देश की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ रहा है। संसद की प्रत्येक कार्रवाई पर हर एक मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद होता है। आसान भाषा में समझे तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। देश में रहने वाले टैक्स पेयर्स का पैसों का नुकसान हर घंटे केवल संसद में नेताओं के शोर शराबे के कारण हो रहा है। संसद सत्र के 7 घंटों में से 1 घंटे लंच को हटाकर बचते हैं 6 घंटे। 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल विरोध, हल्ला और शोर होता है, जिसके कारण हर मिनट में लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। अब सवाल कि आखिर जनता का ये पैसा कैसे खर्च होता है? सांसदों के वेतन के रूप में ये पैसे खर्च होते हैं। संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च के लिए इसका इस्तेमाल होता है। संसद सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन भी निकलता है। सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर भी खर्च किया जाता है। संसद की कार्रवाई के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हमारी और आपकी कमाई का हिस्सा होता है। ये वही रकम होती है जिसे हम टैक्स के रूप में भरते हैं। इन सब के बीच लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक यदि इन माननीय सांसदों के वेतन पर नजर डालें तो सांसदों को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी दी जाती है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में सांसदों को 45,000 रुपए वेतन दिया जाता है। सांसदों का कार्यालय खर्च 15,000 रुपए होता है। सचिवीय सहायता के रूप में सांसदों को 30,000 रुपए दिए जाते हैं। कुल मिलाकर सांसदों को प्रति माह 1.4 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं का लाभ भी मिलता है। ट्रेन और सड़क यात्रा के लिए भी सांसद सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, जिसके लिए प्रिंट करने के लिए कागज, स्याही, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल जैसे तमाम खर्चे होते हैं। अब इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संसद की एक दिन की कार्रवाई में कितना पैसा खर्च होता है। पिछली बार भी संसद से कई सांसदों को निलंबित किया गया था, जिनकी संख्या करीब 141 पर पहुंच गई थी। ऐसे में माननीयों द्वारा जनता पर जो बोझ बढ़ाया जा रहा है उसे कैसे खत्म किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। संसद में गतिरोध और जनता पर कितना बोझ तो बहुत सारा है। देखिए, रिपोर्ट से साफ पता चलता है, यदि हर एक मिनट को यदि हम
काउंट करें तो आप समझ लीजिए कि अभी वर्तमान का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है 4 दिन में महज 40 मिनट की कार्रवाई। आप समझ लीजिए उस मिनट के हिसाब से यदि आकलन करें तो करोड़ों का खर्च हो रहा है और वो टैक्स के रूप में जमा जनता करती है। भाई कौन से मुद्दे हैं? कहा गया था 19 बैठकें होंगी, इन बैठके के बाद 16 ऐसे विधेयक रखे गए थे जिन पर बातचीत होनी थी। यहां तो 10-10 मिनट का सत्र हो रहा है और कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या उन पूरे मुद्दों पर बात हो पाएगी? यदि नहीं हो पाएगी तो फिर जनहित के पास क्या जाएगा? यदि उनके पास नहीं जाएगा तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा का रुख करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिव कुमार दुबे। शिव कुमार दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। जग नारायण सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जेडीयू के सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। जग नारायण जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है के एस शाइनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के एस शाइनी जी मैं आपसे करना चाहती हूँ आज चर्चा की शुरुआत, और इसलिए भी सबसे पहले आपसे क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे लगता है पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पे आरोप लगा ही रहा है, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन आज का जो विषय है कि संसद में गतिरोध और जनता पर कितना बोझ। भाई हमारे जो टैक्स हम पे करते हैं उसी से कहीं ना कहीं सारी चीजों का सेटलमेंट हो रहा है। बात इस चीज की है कि जो जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। हम इतने सत्र देखते हैं और इस बारे वर्तमान सत्र की मैं बात करूं 4 दिन हो चुके हैं लेकिन महज 40 दिन की कार्रवाई हुई है। तो ये सोचना पड़ेगा कि यदि ऐसे ही होता रहा और स्थगित करते रहे, इस बीच छुट्टियां आ जाती हैं, फिर सदन नहीं होती है, तो कैसे काम चलेगा? किसे जिम्मेदार माना जाए? राखी जी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और जिस तरह से आपने बताया कि करोड़ों रुपए जो है वो जनता का खर्च होता है और अगर संसद नहीं चलता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देश का होता है, लोगों का होता है, देश के देशवासियों का होता है जो अपने कड़ी मेहनत का जो पैसा टैक्स के रूप में जमा करते हैं। अब इसमें जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ये जो है ना माई वे और द हाईवे वाला जो एटीट्यूड है दोनों पक्षों का, जो रूलिंग पार्टी और विपक्ष का, जब तक हम नहीं हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम संसद नहीं चलने देंगे। जब तक जो रूलिंग पार्टी उनका कहना है कि नहीं हम जब हम आपकी बात क्यों माने, जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों जो एक एटीट्यूड है इसका कि माई वे और द हाईवे, ये जो है ये इसका पूरा जो खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। जो वर्किंग होनी चाहिए, जो हमारे संसद में जब जितने बिल्स पास होने हैं, जो उसमें डिबेट होने हैं, जो और बिना डिबेट के फिर बिल पास हो जाती है। आप देखिए कि जब भी बिल रखते हैं आखिरी के 2-3 दिन में जो स्पीकर है वो सबको पास करवा देगी। अब आप बताइए जब तक कोई भी विषय पर डिबेट नहीं होगा तो जनता के जो मुद्दे हैं वो कैसे समाज तक जाएगा, किस तरह से उस पर विश्लेषण हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सीरियस मुद्दा है। और जो अडानी वाला मामला है इस पर जेपीसी या उस पर डिबेट करने में क्यों हिचकिचा रही है? मेरा सवाल सीधा ये है कि इसमें अगर आपसे कहते कि डिबेट होना चाहिए तो एक दिन दे दीजिए आप डिबेट के लिए, उस पर इतना आनाकानी करने की क्या ज़रूरत है? जब कोई चीज़ निकला है तो यह हक बनता है, जनता का हक है, देश का हक है कि इस पर बातचीत हो, इस पर चीज़ें सामने आए, इस पर डिबेट पूरा एक दिन दे दीजिए, आप उनको 2 दिन दे दीजिए, उसके बाद तो सत्र चलेगा ना। लेकिन आप नहीं दे रहे हो, इसका क्या कारण है? क्यों नहीं मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो इस पर बात करना चाहती है, किसको बचाना चाहती है, क्या इसके पीछे रीजन है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राखी जी। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अभी सुना, एक सेकंड पहले। हाँ बताओ। ठीक है अनिल जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। संसद का सत्र चल रहा है, रोज बहस हो जाती है, हंगामा हो जाती है, नया मामला नहीं है, अक्सर होता है। पर आज चर्चा में इसलिए शामिल है सर क्योंकि देखना पड़ेगा, हमारा और आपका जनता का टैक्स का पैसा होता है जो जाता है। एक सार्थक चर्चा की बात हो रही है इस पूरे, मुझे लगता है इस बार की चीजों को मैं उठाकर देखो तो 16 विधेयक पेश होने की बात हुई है, 19 बैठकें होनी है इस सत्र में, लेकिन 4 दिन में 40 मिनट की कार्रवाई हो पाएगी। तो क्या यह माना जाए कि जिन विधेयकों पर बात होनी है वो सार्थक हो पाएगी? हंगामा इतना ज्यादा होता है, ना पक्ष कम पड़ता है ना विपक्ष कम पड़ता है, और ले दे के आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कैसे कार्रवाई सार्थक होगी, कैसे बहस सार्थक होगी? नहीं देखो क्या है कि लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। दोनों पहियों को साथ में चलना होता है। आप एक बात देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी काम है, यानी जितने भी चीजें पेश करनी है पेश करी जाएं, उन पर सार्थक चर्चा हो, उन पर उनके अच्छाई बुराई पर बात हो और फिर उन विधेयकों को पास करा जाए।
लेकिन निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो देश को चलने देना नहीं चाहता है। विपक्ष ये नहीं देखता लगभग 1 घंटे में देश की खून पसीने कमाई का 1.5 करोड़ रुपया लगभग बर्बाद होता है सिर्फ टैक्स के पैसों का 1 घंटे की संसद के अंदर। इतना पैसा बर्बाद होने के बाद भी उनको ये बात चिंता नहीं लगती कि देश के खून पसीने की कमाई हम बर्बाद हो रहे हैं। वो संसद जो अनिल जी मुझे ये बताइए कि जो कुछ भी हंगामा हो रहा है वो विपक्ष ही करता है, हर बार विपक्षी कैटेगरी में खड़ा हो जाता है। सब कुछ करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं एक तरह से कहना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है। क्यों? कांग्रेस के सांसदों ने डिमांड करी है, उन्होंने कहा है आप उनको डेट दे दीजिए, आप कब अडानी पे बात करेंगे। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, उसकी डेट दे दीजिए भाई कि इस पर करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये उनके सांसदों का कहना है। आप हमारे मुद्दों पे हमें बता दीजिए किस दिन चर्चा करेंगे, हम बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं आप उनके हर मुद्दे पर चर्चा होगी, इसके अंदर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो मुद्दे पटल पर रखे गए हैं उन पर, वो भी तो देश हित के लिए है ना जी, वो भी देश के लिए है। आपका जो समय आता है आप उसको लगाओ, आपकी उसमें लगेगा तो अपने आप स्पीकर उनको लाइन पर लेंगे, अपने आप उस पर बहस होगी। आप इस बात के लिए किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात को जो भी रखना चाहें रखें, और लेकिन जो बात टेबल पे है उस पर तो चर्चा करें। आप उस पर चर्चा ही नहीं, बर्बाद करेंगे, और बर्बाद करने के बाद में इसमें आप सोचो जनता की सिंपैथी मिलेगी, जनता की सिंपैथी नहीं मिलनी है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का जो है ना जी, ये दोहरा चरित्र है, दोगला चरित्र जिसे कह सकते हैं, जिन्होंने अनिल जी आपकी आवाज काफी डिस्कनेक्ट हो रही है। अनिल जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूं, तब आप अपनी बात रखिएगा। बीबी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। बीबी शर्मा जी यहाँ तो पूरा ठीकरा आप लोगों पर फोड़ा जा रहा है, मैंने प्रतिक्रियाएं भी सुनी है। बीजेपी अभी अनिल जी भी कह रहे थे कि आप ही लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई बात हो रही है, हो सकता है उस वक्त पे वो ना चर्चा करना चाह रहे हो, उस पे बाद में करने के लिए राजी हो जाएं, तो थोड़ा सा पेशेंस विपक्ष को भी होना चाहिए ना। आप लोग भिड़ जाते हैं, जब भिड़ते हैं तो मजबूरी हो जाती है अध्यक्ष की कि वो स्थगित करते हैं और फिर वो अगले दिन तक के लिए कार्रवाई गई, और अगले दिन भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सार्थक होगी नहीं। यही हो रहा है पिछले 4 दिन से। माननीय अनिल गोयल जी आपने बड़ी शानदार बात कही कि ठीक है जी आप इन्हें टाइम तो दीजिए और उनसे चर्चा करेंगे। तो क्या सिर्फ अध्यक्ष साहब के पास 2 मिनट का वक्त नहीं है कि वो शांत करके उन्हें बोल सके कि ठीक है जी नेक्स्ट डे चर्चा होगी, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे चर्चा होगी, या ये टाइम हम इस पे तय करते हैं, उस पर चर्चा हो जाएगी। उनके मुंह से अभी तक पिछले 4 दिनों की कार्रवाई में एक बार भी ये शब्द निकला? बताइए, क्या उन्होंने एक बार भी ये आश्वासन दिया कि ठीक है जी 25 को नहीं तो 26 को, 26 को नहीं तो 27 को, 27 को नहीं तो 28 को हम इस मुद्दे पे चर्चा कर लेंगे? क्या कोई भी ऐसा शब्द किसी ने सुना? हो सकता है मैंने ना सुना हो सकता है मुझे ना ध्यान रहा हो, लेकिन आप लोगों को ध्यान हो। क्या कोई मेरा ज्ञानवर्धन करेगा इस मामले में कि जिसमें अध्यक्ष महोदय ने ये कहा हो कि ठीक है जी हम इस मामले को चर्चा पे तैयार हैं, हम संबल के मुद्दे पे चर्चा पर तैयार हैं, या अडानी के मुद्दे पर हम आपको बात रखने का मौका देते हैं और इस तारीख को इस टाइम आप इस बात को रख सकते हैं। अभी तक की आप 4 दिन के उसमें रिकॉर्ड में बता दीजिए, क्या कोई भी ऐसी बात आई? लेकिन नहीं, वो नहीं रखेंगे, क्योंकि मामला क्या है? अडानी नहीं, अडानी प्लस मोडानी। असलियत जो है वो सबके सामने है। एक हमारा उद्योगपति है, ठीक है जी, जब उसके ऊपर गतिरोध हो रहा है, चारों तरफ से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो उस मामले को क्यों नहीं क्लियर करा जाता? क्या सिर्फ इसी वजह से कि वो पैसे वाले हैं और इसलिए उनके मामले को उठाया नहीं जाएगा? क्यों भाई? संसद में पैसा जनता का भी खर्च होता है, तो जनता को जानने का अधिकार है या नहीं है कि इन्होंने क्या गलत करा? अमेरिकन कोर्ट में थू हो रही है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती को सहन करने के बदले उसे और बढ़ाया जा रहा है। आप उस चीज को गतिरोध को दूर करिए, उस मामले को साफ करिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है जी, बताइए, जनता को भी बताइए। विपक्ष क्यों है? जनता की आवाज नहीं है। आज इंडिया गठबंधन के पास 235 सीटें हैं, तो 235 सीटों पर क्या उनके पास जनप्रतिनिधित्व नहीं है? क्या उन 235 सीटों को देने वाले लोगों के पास ही जानने का अधिकार नहीं है कि इस मुद्दे पे क्या चल रहा है? बार बार कहा जाता है कि विपक्ष विपक्ष विपक्ष। भाई विपक्ष है आवाज उठाने के लिए। जब देश में गलत होगा तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही, सत्ता पक्ष तो कभी आवाज उठाएगा नहीं। सत्ता पक्ष ने क्या कभी आवाज उठाई? और सत्ता पक्ष इतना दूध का धुला हुआ है तो क्यों नहीं इस मुद्दे को चर्चा में ले जाता? आप एक बार टाइम दे दीजिए, एक बार कहे तो सही कि हाँ जी 27 नहीं 28, 28 नहीं 29, 29 नहीं तो 2 तारीख, 2 तारीख नहीं तो 4 तारीख। क्या एक बार भी उनके मुंह से सुना? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हेडमास्टर साहब जैसा उनका हमारे ओम बिरला जी का व्यवहार, बैठ जाओ बात खत्म, बैठ जाओ बात खत्म, और उसके बाद सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। बाहर चैनल्स को आगे बाइट दे दी जाती थी, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, ठीक है, किस मुद्दे पे नहीं चलने दे रहा वो क्लियर नहीं करा जाता।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिव कुमार जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी शिव कुमार जी, तो मुझे लगता है संसद के अंदर हर राजनीतिक दल से सांसद हैं और जनता जिस तरह से चुनकर भेजती है, बड़ी उम्मीदें होती हैं जनता की कि हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को एक ऐसा दिग्गज, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला, वो जो वोट देकर बड़े भारी मतों से विजयी करके जहां पहुंचाता है, वो सोचता है कि कुछ जनहित के हमारे अच्छे काम हो पाएंगे, कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। एक सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़े पूरे विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो काम कैसे सार्थक होगा जब वो मुद्दों को ही नहीं रख पा रहे हैं, सार्थक बात ही नहीं हो पा रही है। बाकी जो देश की जो घटनाक्रम है, बातें हैं, जो 16 विधेयक लेकर पूरा एक पहले दिन से एक चर्चा में शामिल था कि 16 विधेयकों पे बात होनी है, कहाँ चर्चा हो रही है? रोज हंगामा हो रहा है। और आप मतलब देखिए, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष समय नहीं दे रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है आप लोग हंगामा कर देते हैं, आप लोगों में पेशेंस नहीं है। ये हर बार होता है। नहीं, देखिए, ये तो पहले दिन ही पता चल गया था जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि ये जो सत्र है वो सही जाने वाला नहीं है। सरकार की ये जवाबदारी ज्यादा होती है विपक्ष की, उसके बाद होती है। निश्चित तौर पर दोनों मिलके ही सत्र को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक जिसकी पहले जवाबदारी है वो है सरकार। सरकार को पूर्णतः विपक्ष को साथ लेकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है, 19 से लेकर 24 तक के कार्यकाल में भी देखा गया है कि उनकी हठधर्मिता रही है और विपक्ष को उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं है कि इनकी भी कुछ साथ सहयोग लेना चाहिए। तो वो जो अहम आ रहा है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं। चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो रहा हो या सरकार के द्वारा हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अहम नड़ रहा है इसको, इसके लिए ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। निश्चित तौर पर हम जनता ने जब हमको चुन के भेजा है तो हमारी भी ये जवाबदारी है कि हम सरकार से प्रश्न करें और सरकार से जवाब लें, कि तभी तो मामला आगे बढ़ेगा ना। लेकिन यहाँ सरकार जवाब देने को तैयार ही नहीं। जवाब क्या देगी जब वो सुनेगी ही नहीं? तो इस तरीके से संसद नहीं चलाई जाती है, ये समझना चाहिए। और ये भी ऐसा नहीं है, ये भी अभी पूर्णतः बैसाखी पे हैं, ये भी हम कहेंगे। और इनको अभी ये समझना चाहिए कि आप पूर्णतः मेजोरिटी के साथ नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई ऐसा काम मत करो जो तकलीफ पैदा हो जाए। चलिए, जगनारायण जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जगनारायण जी, बस एक छोटा सा सीधा सा सवाल मैं आपसे करूंगी। ये जो हो हल्ला, शोर शराबा पक्ष विपक्ष करता है, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हर एक मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होना ये छोटी सी बात नहीं है और ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? क्यों सार्थक बहस नहीं हो पाती सत्र में? देखिए, संसदीय परंपरा में जो पार्लियामेंट का संचालन होता है या संसद का जो संचालन होता है उसकी एक नियमावली है और नियमावली में कार्य मंत्रणा समिति बनती है, सब लोग रहते हैं। लेकिन इस देश में जनता की गाढ़ी कमाई का जो बेकार जा रहा है, तो इस देश का विपक्ष, कांग्रेस तो 40 साल बोझ रही ही, विपक्ष में रह करके भी इस देश में बोझ बनी हुई है। और कांग्रेस के लोग बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बात कर रहे हैं। इनके 30-40 साल के शासनकाल को हम लोगों ने देखा है। आज भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, जयराम रमेश कुछ बोलते हैं। तो मेरा कहना है, इस बोझ के लिए जिम्मेवार एकमात्र कांग्रेस पार्टी है और इसका परिणाम भी भुगत रही है कांग्रेस। लेकिन अभी भी नहीं सुधरने का बोर्ड लगाकर ये लोग घूम रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति है, सारी चीजें हैं। अब आप एजेंडे से बाहर सवाल उठाइएगा तो उसके लिए ध्यानाकर्षण है, 0 आवर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये लोग तो संसदीय परंपरा को वो समझते ही नहीं है या नहीं समझने का ठिका ले लिए हैं। ये सदन चलाते थे, कैसे चलाए हैं, कौन कौन इनके साथ बड़े बड़े पूंजीपति लोग खेल किए हैं, इतिहास में सब लोग जानते हैं। विजय माल्या किनका आदमी था, कौन इनको पार्लियामेंट भेजा था? तो इसलिए कांग्रेस विपक्ष के रूप में इस देश पर
बोझ के रूप में बनी हुई है, बोझ बनी हुई है कांग्रेस। इसलिए सारा जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी इस देश में विपक्ष नहीं, बोझ की भूमिका में खड़ी है। पूरे देश में जो भी हो रहा है, जहां चुनाव हार जाती है ईवीएम का सवाल उठाने लगती है, जहां चुनाव जीत जाती है मौन हो जाती है। क्या पार्टी का फैसला है भाई? साइंस टेक्नोलॉजी राजीव गांधी ने काफी विकसित किया, लेकिन आज के कांग्रेसी लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनको यही बोझ बन करके देश के सामने खड़े हैं, और जब तक ये देश के सामने बोझ रहेंगे, इन्होंने ताला खुलवाया, इन्होंने शिलान्यास किया, इन्होंने साहबाने का मुकदमा जो हुआ उस पर अमेंडमेंट लाया। ये कांग्रेसी लोग कैसे देश चलाना चाहते हैं ये जनता समझ रही है। अच्छा जगनारायण जी, कांग्रेस सांसदों की जो मांग है कि यदि उन पर ही सारे आरोप मढ़ दें, हम मान लीजिए कि हाँ वही शोर शराबा करते हैं, वही एक अच्छा सत्र नहीं चलने देना चाहते, तो उनकी एक मांग है कि हम जिस मुद्दे पे जेपीसी की मांग कर रहे हैं हमको उसका जवाब दे दीजिए, हम जो मुद्दे रख रहे हैं उस पर हमें एक तारीख दे दीजिए कि हम सार्थक बहस कर पाए। वो भी सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है तो वो तो हल्ला करेंगे ही। करने से देश में जेपीसी पार्लियामेंट में नहीं बना है 75 सालों में। जो भी विपक्ष का कोई मांग कर दे जेपीसी का, हर जगह मांग पूरी होती है। क्या आज तक हुआ है संसदीय परंपरा में? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो विपक्ष का लोग मांग कर दे जेपीसी, हर बार में जेपीसी बना दीजिए, ऐसा होता नहीं है। हम माकूल इशू है, कोई मामला है तो उस पर जेपीसी बनता है। कांग्रेस रिजीम में जो विपक्ष के लोग मांग करते थे कि जेपीसी बना दिया जाए तो बन जाता था क्या? सरकार को प्रेरोगेटिव होता है और उसके कुछ लॉजिक होते हैं। हर मुद्दे पर जेपीसी बनाना ये उचित नहीं है संसदीय परंपरा में। हमारी सरकार रहे चाहे उनकी सरकार रहे, हर समय में कोई छोटी बात में उठ के जेपीसी की मांग कर देता है तो ऐसे बात सदन चलता नहीं है। संवैधानिक ढांचा में सरकार को और इसके व्यवस्था को विशेष अधिकार है, जनता का बहुमत है, और ये बोझ वाले लोग हर इशू पर जेपीसी बना देंगे, हर पर सीबीआई जांच मांग करेंगे, तो ऐसे होता नहीं है। ये व्यवहार में कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो जब उठ के कोई पार्लियामेंट का मेंबर या विपक्ष का नेता बोला जेपीसी बन जाता है क्या? ऐसा होता नहीं है राखी जी। इसलिए ये लोग परंपरा को, कन्वेंशन को ध्वस्त करके, अलूल जुलूल बात करके संसद का समय बेकार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ पर जो मैं चर्चा को समझ पा रही हूँ और सभी लोगों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है पक्ष और विपक्ष अभी भी वही बात कर रहा है जो हमने प्रतिक्रियाओं में सुना, जो संसद से निकल कर आया कि गलती सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष की है, विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष की है। एक जेपीसी का जो एक एग्जाम्पल अभी जगनारायण जी दे रहे थे, ठीक है चलिए मैंने उनकी बात को मान भी लिया, लेकिन बाकी के मुद्दों का क्या? यहाँ पर ये कौन तय करेगा कि वो जो मुद्दे रखना चाह रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है? कई बार जो अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद हो जाता है। इन सब चीजों से निकलेंगे कैसे? इसकी एक कहते हैं ना ऑथेंटिक, कौन इसका सबूत लाकर देगा? क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो ये जो मुझे लगता है एक आंकड़ा हमने निकाला है, हर दिन कहते हैं ना कि हर एक मिनट में 2.5 लाख रुपए जो जाते हैं उसकी भरपाई कहाँ? जनता तो बिल्कुल ठगी सी रह जा रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। देखिए राखी जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जो अभी विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया, सत्ता पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया जो सामने आई है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि इसमें कौन है जिम्मेदार, सत्ता पक्ष या विपक्ष। रही बात एक चीज़ जो आपने कहा कि संसद में गतिरोध, तो गतिरोध हो क्यों रहा है? सवाल है कि माननीय चुन करके आते हैं, देश की जनता इनको चुन करके भेजती संसद में, जहाँ पर सरकार की नीतियों, सरकार के मुद्दों, देश के मुद्दों पर और जनता की आवाज़ उठाने का एक जो है सदन है, जहाँ पर सारी बातें की जाती हैं। मैं ये नहीं मानता कि जो बातें सामने आ रही हैं केवल एक ही पक्ष को जिम्मेदार ठहराना हमको लगता है उचित भी नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग जो जीत के आते हैं और जनता जब उनको भेजती है तो क्या उनको पता नहीं है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है संसद में? चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी एक की तरफदारी मैं नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता को के इस पैसे को, जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करेगी। सत्ता पक्ष का काम है कि वो सदन को अच्छे से चलाए, सुचारू रूप से चलाए, और विपक्ष का काम है कि उसको चलने दे। अब सवाल यहाँ पर गतिरोध तो इसलिए हो जाता है कि न ये उनकी सुनेंगे न वो उनकी सुनेंगे, दोनों एक दूसरे की सुनने वाले नहीं हैं। तो जब सुनेंगे नहीं तो कहाँ से गतिरोध खत्म होगा? इसके लिए निश्चित रूप से सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। लोकतंत्र में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का चयन होता है, जनता उनको चुन करके भेजती है, उनको देखना होगा
कि हम जनता के टैक्स को कम से कम उपयोग करें, उनका सदुपयोग किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हो क्या रहा है कि आप देख रही हैं कि पिछले 4 दिनों में महज 40 मिनट अगर चर्चा होती सदन में, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी बड़ा अलार्मिंग है, सोचने वाली बात है, और विपक्ष को भी सोचने वाली बात है कि किस तरह से जनहित के जो मुद्दे हैं और तमाम चीज़ों पर इस पर चर्चा होगी। एक बात और आपने कहा कि लगभग 16 विधेयक हैं। मैं भी पिछले कई सालों में हमने जब संसद देखा तो हर विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा होती है। आजकल तो विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो जाते हैं, और शायद ये स्थिति ये भी होती है, सरकारें चाहती है कि इस पर बहस न हो, विधेयक पास हो जाए, और दूसरा ये लोग भी ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, हमें जहाँ तक लगता है कि सारे माननीयों को मिल करके सोचना होगा, जनहित के बारे में सोचना होगा, जनता की गाढ़ी कमाई के बारे में सोचना होगा, न कि आपस में टकराव करना होगा। और शायद अगर ये टकराव इस शीत काल में होता रहा तो हमको लगता है किसी भी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाएगी, सारे विधेयक पास हो जाएंगे। और आपने अभी देखा होगा कि जो उपसभापति महोदय ने जिस तरह का बयान दिया वो भी एक काबिल गौर है, और उनको भी सोचने की ज़रूरत है। तो अब ये जो आने वाला समय है, आप इस पर देखिए कि किस तरह से दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कोई किसी पर बोझ नहीं है। हमको तो लगता है जनता पर ही बोझ ये लोग हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये बोझ जनता के ऊपर है, न कि सत्ता पक्ष का और विपक्ष बोझ बन रही है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक बात और यहाँ पे लगती है अनिल जी, क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। के शैनी जी, बहुत जल्दी से आप ही से ये सवाल ले रही हूँ मैं, उसके बाद बाकी मेहमान जो समय मांग रहे थे वो अपनी बात रखेंगे। के शैनी जी, एक बात बार बार आई कि हम ये जो सत्र हंगामेदार है इसके लिए जिम्मेदार किसे माने। मुझे लगता है आरपी श्रीवास्तव जी ने जिस चीज़ को आगे बढ़ाया वो बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक पक्ष को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, वो राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में नासमझ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है आप जो दिग्गज हैं, लाखों वोट लेके आप वहां पहुंच रहे हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, इतनी तो आपको भी समझ होती है कि आपके पास मुद्दे हैं, उस पर बात होनी है। और इस बार मुझे लगता है जो नतीजे जनता ने जो इस बार का जनादेश दिया लोकसभा का, उसके बाद तो कोई भी विधेयक को ऐसा लग रहा था कि बराबरी से सब कुछ बहुत अच्छा, हम एक बहुत अच्छी बहस और चर्चा देखेंगे, पर वो बहस चर्चा अभी भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रही है। तो क्या इसलिए जनता ने इस तरह का जनादेश दिया? मुझे लगता है जनता खुद ये सोच रही होगी कि हो क्या रहा है। बल्कि इस बार सारे विधेयकों पे मुझे लग रहा था कि पक्ष विपक्ष की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऐसी थी कि बेहतर सार्थक चर्चा हम देखेंगे। राखी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है। और आप देखिए कि ये जो डेमोक्रेसी, जितना पैसा खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर्स का खर्च हो रहा है, वो तो एक मुद्दा है। उसके अलावा ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा निशानी नहीं है। डेमोक्रेसी में, जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा, सारे बिल आप पास कर दोगे बिना डिबेट के, तो ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा बिल पास हो रहा है, उसमें क्या कमियाँ हैं, जनता क्या चाहती है। वो विपक्ष का एक जिम्मेदारी होती है कि जनता के जो विचार है वो सदन में रखा। जनता नहीं जाती है ना, जनता चुन के किसी को भेज रही है उनकी बात सदन में रखने के लिए। अब आप बिना विषय पे बहस किए आप बिल पास कर दोगे तो जनता का जो आवाज़ है वो कहाँ जाएगा, जनता का आवाज़ कौन उठाएगा। तो मेरा ये मानना है कि और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। अगर विपक्ष डिमांड कर रहा है कि हमें एक दिन का इस पे डिबेट होना है किसी भी विषय पे, तो आप एक दिन डिबेट कर लीजिए उस पर। डिबेट तो हर विषय पे होना है, तो डिबेट करने से क्यों आप कतरा रहे हो, मेरा ये सवाल है। अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष कहता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, तो एक दिन आप उस चीज़ के लिए दे दो, और वो होने के बाद फिर आप बाकी जो बिल्स है उस पर विषय पर मुझे लगता है कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ही नहीं चाहते कि किसी पे डिबेट हो। इस पे क्या है, बहुत होमवर्क करना पड़ता है, बैकग्राउंड वर्क होना चाहिए आपके पास सारे मुद्दे पे। तो आप सिर्फ हंगामा करते हो, जनता के वाहवाही लूट लेते हो, सिंपैथी गेन कर लेते हो और बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है कि आप विषयों पे डिबेट हो, विषयों की चर्चा हो, उसके बाद वो बिल पास हो, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। पैसे अपने जगह है, इकोनॉमी अपनी जगह है, उसके अलावा डेमोक्रेसी के लिए भी ये जो है बहुत अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, बीबी शर्मा जी, पहले आप अपनी बात रखिएगा क्योंकि आपने बीच में समय मांगा था, बोलिए। जी, इन्होंने, यादव साहब ने बार बार ये बात बोली कि कांग्रेस देश पर बोझ है, कांग्रेस देश पर बोझ है। मैं उनकी बात को काटना चाहता था। मैं एक बार उनको छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के हाथ जो हालत हुई पड़ी है, आप इसका गतिरोध को अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले जाके देखेंगे, हमारे नेहरू जी का पैरा मंत्रिमंडल जो था, विपक्ष पे थे सरदार बलदेव सिंह,
उनकी पार्टी के नहीं थे, उन्होंने उन्हें रक्षा मंत्री बनाया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी पार्टी के नहीं थे, उन्होंने उन्हें मंत्री बनाया। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बिलोंग करते थे, उन्होंने उनको मंत्री बनाया। विपक्ष में होने के बावजूद 3-3 लोगों को अपने कैबिनेट में स्थान दिया था, नहीं दिया था। और ये बोलते हैं कि 40 साल 50 साल कांग्रेस देश में बोझ रही। आज अगर कांग्रेस वो बात उठा रही है, विपक्ष कोई जनता के मुद्दे की बात उठा रहा है, तो वो इन्हें बोझ लग रहा है, किस हिसाब से बोझ लग रहा है। अगर हम अडानी के बारे में या संबल के मुद्दे में बात करना चाहते हैं, 5-5 लोग वहां पे लोगों की मौत हो जाती है संबल मुद्दे पर, और उस पर ये बात नहीं करना चाहते। अडानी का मुद्दा ऑल ओवर वर्ल्ड में इस वक्त फैला हुआ है, हर न्यूज चैनल उसे कवर करने में लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बीजेपी ही क्यों उसके पक्ष में खड़ी हुई है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि उनका सच सामने आए? क्यों नहीं सामने आना देना चाहती? अगर वो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, तो इसका मतलब क्या उनको सब चीजें माफ हो गई हैं? अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो क्या उन्हें सब चीजें माफ हो गई हैं? क्या वो रिश्वत दे सकते हैं? क्या वो अपना गलत काम कर सकते हैं? फिर कानून की हमारी समानता का उदाहरण कहाँ देंगे, कैसे देंगे बताइए? इन्होंने तो आराम से सीधा सा आय ले दे के एक ही कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, बस इनकी बात खत्म हो गई। अब कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो, तो ठीकरे में फोड़ने में आप हमें 10 मिनट तो दे दो, बात रखने के लिए टाइम तो दे दो। आप अपने सत्ता पक्ष को बोलो तो सही एक बार कि साहब इन्हें टाइम दे दो, ये क्या कहना चाहते हैं, सुने तो सही इनकी बात। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, हमारे आपस में विचार विमर्श ही नहीं होगा, तो संसद चलाने का फायदा क्या? और वही हो रहा है, गतिरोध लगातार कायम है। वो गतिरोध कब टूटेगा? जब सत्ता पक्ष का अहंकार टूटेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष को विपक्ष समझेगा, एलओपी को एलओपी का दर्जा दिया जाएगा, बाकी विपक्षी पार्टियों को विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा, बाकी विपक्षी पार्टियों के सांसद जो है उन्हें उनका सम्मान दिया जाएगा। लेकिन नहीं, इनके अहंकार सिर पे चढ़ा हुआ है, सम्मान देना नहीं जानते, बात करना नहीं जानते, पोल पट्टी खुल जाएगी। शायद इसी वजह से कुछ ऐसा इनको डर समाया हुआ है, इसी वजह से चर्चा होने देना नहीं चाहते, वरना इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 5 मिनट 10 मिनट काफी होते हैं। आप बात दे दीजिए कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, जो बात मैंने पहले भी कही थी, ठीक है हम इसे शेड्यूल कर लेते हैं, नेक्स्ट डे इस पे चर्चा करेंगे, छुट्टी। और उसके बाद भी अगर विपक्ष हंगामा करता है तो विपक्ष की गलती है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है सपा की जो सांसद है डिंपल यादव, उन्हें भी एक उम्मीद जागी है कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोमवार को जो अब सदन होगा उसमें सार्थक एक चर्चा होगी। इतना सब होने के बाद अब उन्होंने जो कहा है वो कितना सच होगा नहीं होगा ये तो हमें मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन अनिल जी, जो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, मुझे लगता है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सदन के अंदर जो लोग बोलते हैं, जो सांसद हैं, जो अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है जो उसको कंडक्ट करा रहे हैं, उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। उन पर कोई आक्षेप लगाना या सवाल करना या उनको एक सवालों के घेरे में लाना मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं विपक्ष के बाद, भाई विपक्ष भी तो मजबूत स्थिति में है ना, जनता ने भी उनको ही भेजा है, तो यदि उनके पास कोई मुद्दे हैं, वो किसी से भी संबंधित हो, यदि वो उस पर बात करना चाहते हैं, तो फिर 5 मिनट का समय क्यों नहीं? मुझे लगता है आप ही यदि यहाँ से एक बात कह देंगे कि हाँ मंडे को एक सार्थक चर्चा हो सकती है, इन सारे विषयों पर बात हो सकती है, मुझे लगता है सारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। पर ठीक है, आप क्योंकि वो सदन की कार्रवाई होगी, वहां पे सारी चीजें होनी है, आप शायद नहीं बोल पाए, लेकिन ये हो सकता है। राखी जी, मैं तो आरपी श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूं, और मेरी बहन शाइनी ने भी कहा है, उनकी भी कुछ बातों से मैं सहमत। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के भाई ने जो इतनी लंबी चौड़ी बात करी है, और मुझको ये लगता है कि अहंकार विपक्ष के अंदर। आप ये बताएं, जो विधेयक पेश होने थे, जो विधेयक पेश हो रहे हैं, अगर उन पर सार्थक चर्चा होती है तो उस चर्चा के यानी लाभ और हानि दोनों की चर्चा जब संसद में जाएगी और जनता भी देखेगी और संसद भी सुनेगी, तो एक निष्कर्ष बाहर निकलेगा। मैं एक बात और कहता हूं भाई, मेरा जो मानना है, पक्ष और विपक्ष, पक्ष है सरकारी लोग और विपक्ष है हम सब चुने हुए सांसद, चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो, चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर आपको उंगलियों पर घुमा रहे हैं, वो आपको भी भड़का रहे हैं, सत्ता पक्ष को भड़का रहे हैं, हम भड़क रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, और उन विधेयकों को बिना पढ़े लिखे हम पास कर रहे हैं। आप एक बात, जब देश हित की बात करोगे तो देश हित में सबसे पहले इस बात को, जो भी विधेयक आ रहा है वो महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। आप और उस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा ना हो करके आप ही किसी की कठपुतली बनेंगे। अनिल जी, मैं थोड़ी सी बात आपकी काटूं। देखो, मैं आपको सुन रहा था जी, और मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं तो आपसे इजाजत चाहिए साहब, इजाजत चाहिए। आप ही अहंकार आएगा। जब मैं आपको सुन रहा था ना, सर बोलिए, मैंने कहा बोलिए। बिल्कुल। दूसरा, मैं ये बात बिल्कुल जो हमारे जेडीयू के भाई ने कहा था
कि ये सब संसद सत्र शुरू होने से पहले भी सत्ता पक्ष विपक्षी मीटिंग होती है, सारी चीजें तय होती हैं और वहां पर अपनी बात को रखना इनका अधिकार है। 0 ओवर्स आता है, वहां पर भी इनको अपनी सीट का रखने का अधिकार, जहां जहां कानून के अनुसार बात रख सकते हैं इनको रखना चाहिए। और देश को आगे देश जब भी आगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि लोकतंत्र के 2 पहिए हैं, एक पहिया सत्ता पक्ष और एक पहिया विपक्ष, दोनों पहियों को साथ चलेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। और सर दोनों पहिए यदि ये कह दे बार बार आकर कि अहंकार मुझ में नहीं तुम में है, वो कह रहा है तुम में नहीं मुझ में है, तो आपके इस अहंकार और झगड़े में वो सत्र चलेगा ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ वो 16 विधेयक भी मुझे नहीं लग रहा 19 बैठकें भी पूरी हो पाएंगी। फिर वो घूम फिर के सवाल तो वहीं आ गया। भाई दोनों पहियों की बात हुई है ना जी, लेकिन दोनों पहियों जी, एक पहिया जो है वो तो दूसरे पहिए का वजूद ही नहीं समझ रहा। यहाँ पर हम जो बैठे हैं, आपने मैंने भाई को बहुत शांतिपूर्वक सुना। मुझे ये पता है कि चाहे विपक्षी बात भी अगर हम सुनेंगे तो उनसे भी कुछ ना कुछ हम ग्रहण करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर विपक्ष ये सोचेगा हमें सत्ता पक्ष से सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी ही अपनी चलानी है, तो उससे चीजें नहीं चलती। आप अपनी बात रखने का आपको हक है, लेकिन इस तरीके से बात। और दूसरी बात मैं ये बात कर, इन्होंने अडानी की बात करी, थोड़ा जल्दी अडानी की करें, अंबानी की कहें, मेरा एक विषय, क्या ये अडानी अंबानी 2014 से पहले थे या नहीं थे? ठीक है जी, 2014 से अभी एक सेकंड भाई, सब जवाब अभी या बाद में? नहीं, आप बाद में देना। उससे पहले थे या नहीं थे? अगर अडानी, यही अडानी जहां इनकी सरकारें वहां पर निवेश करते हैं तो ये देशभक्त हो गए, बाकी जगह निवेश नहीं करते तो ये देशभक्त नहीं होते। तो इनका जो दोहरा मापदंड है, उस दोहरे मापदंड को भी देश देख रहा है। ठीक है, चलिए मैं अनिल जी एक सेकंड रोक रही हूँ और बस ये कहना चाहती हूँ कि संसद सत्र में सिर्फ अडानी एक मुद्दा नहीं है। बार बार अडानी पे चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, एक मुद्दा हो सकता है वो पक्ष और विपक्ष के लिए, वो जो भी है, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा है क्या? नहीं, एक ही मुद्दा है क्या? मुझे बताइए, संसद में बात करने के लिए बस अडानी, और मुद्दे नहीं है क्या? देश में क्या हो रहा है, जनहित के और मुद्दे नहीं है? सांसदों के पास अपने अपनी जगह के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी चीजों के लिए कोई बात नहीं है क्या? उस पर कौन बात करेगा? 16 विधेयकों पे एक दिन भी बात हो रही हो तो मुझे बता दीजिए, 4 दिन में कभी एक कोई चर्चा हो पाई हो तो। हो सकता है मुझे नहीं पता हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ले दे के अडानी, उसको छोड़ दीजिए। अडानी जी पे मुझे कोई बात ही नहीं करनी है अभी। ठीक है अनिल जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए। जगनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुबह जी या शर्मा जी, तो इनसे पूछिए कि भाई देश में जो विधेयक पेश हो रहा है वो जनहित में है कि जनहित के खिलाफ है? ये तो ये बात करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जाने अनजाने विपक्ष में रहकर जो सरकार विधेयक पेश कर रही है उसमें क्या खामी है, क्या खूबी है, तो चर्चा होने नहीं देंगे और विधेयक एज इट इज पास हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि एक है अडानी का मुद्दा बना करके 16 विधेयक में क्या खामी है, क्या खूबी है, ये जनता तक जाने नहीं दे रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ। और दुबे जी ने बता रहे हैं कि नेहरू जी ने बनाया, नेहरू जी चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री नहीं थे समय। 1951 में पहले आम चुनाव में कौन चुना गया था? आप में से बड़े हैं, सीनियर हैं आप। 1951 के पहले आम चुनाव में किसे चुना गया था? 1946 में कहाँ चुनाव हुआ? 1951-52 में आप चुनाव हुआ। आप 51 एंड से शुरू हो गए 52 तक चलता है। कौन चुना गया था? जनता ने चुना था ना। चलिए मैडम, मुझे निकलना है थोड़ा। नहीं थे, ठीक है, धन्यवाद। शिव कुमार जी, ठीक है सुनिए ना भाई। हाँ, फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़िए। 8 दिन सत्ता मिलने के बाद, सुन लीजिए फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखता है प्रेरणा ने कि सत्ता जब अंग्रेजों ने हमको हस्तांतरण किया तो नेहरू जी और हमारे फ्रीडम फाइटर। अच्छा जगनारायण जी, मुझे बताइए, ये 19 बैठकें और 16 विधेयक जिन पे बात होनी है, हो पाएगी? जगनारायण जी, आप इंदिरा गांधी से शुरू। जगनारायण जी, क्या क्या हुआ इस देश में? 19 बैठकें और 16 विधेयकों पे बात हो पाएगी इस सत्र में? बस इतना बता दीजिए। वर्तमान संसद सत्र पे बात हो रही है, उसमें अगर आप ये 19 विधेयक और 16 विधेयक जो ला रहे हैं, इनमें सिर्फ एक 16 मिनट का टाइम स्पेयर कर दे अगर सत्ता पक्ष, तो क्या समस्या है? सिर्फ एक 16 मिनट विपक्ष को दे दे तो क्या समस्या है साहब इसमें? लेकिन नहीं देगा। अहंकार उनका जो है आड़े आता है। अगर अहंकार आड़े नहीं आता तो विपक्ष की सुन ले, थोड़ी सी सुन ले, विपक्ष को बात अपनी रखने का मौका दे दे। आपने मौका दिया अभी तक? 4 दिनों में मौका दिया। 25 तारीख से आज 29 तारीख आ गई, आज तक आपने मौका दिया? बताइए।
और यही बात अगर हम पिछले लोकसभा सत्र की बात करें तो जिस दिन ये मुद्दे उठे थे 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था सिर्फ बात उठाने के लिए। जो भी राखी वर्मा जी ने बोला था कि उनके माइक बंद कर दिए थे, आरोप थे, ये आरोप नहीं थे, ये सच्चाई थी। विपक्ष के नेताओं को माइक बंद कर दिए जाते हैं, बात करने मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस चर्चा का एक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है एक कड़ी निकालने की कोशिश करें ना कि कौन जिम्मेदार, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं जो संसद सत्र के अंदर होता है। वही बात हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आरपी श्रीवास्तव जी, ये अब कौन साबित कर पाएगा? इसकी कोई तीसरी कड़ी क्या हो सकती है जो ये बताए कि कौन सही है कौन गलत है? अध्यक्ष की जिम्मेदारी है तो वो भी तो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट ही करते हैं। हमने तो सुना कि आप लोग ऐसे बिहेव मत करिए, मैसेज गलत जाता है, जनहित पर सार्थक चर्चा होने दीजिए, पर माननीय जब मानने को तैयार नहीं है तो हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, देखिए राखी जी, एक्चुअली क्या है, संसद या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको चलाने की जिम्मेदारी तो आसंदी की ही होती है और उनको चलाना भी चाहिए। बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तमाम चीज़ें सारे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबको समझाने का प्रयास करें कि सत्र जो है सुविधापूर्वक चले। लेकिन एक चीज़ और समझिए, आप बोल रही ना कि कौन जिम्मेदारी ले, यहाँ तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक आसंदी का सवाल है, जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी दशा में आप सोचिए किस तरह से गतिरोध दूर होगा, होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और विपक्ष को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए इस मामले में कि वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जहाँ तक सवाल पूछने का प्रश्न उठता है, हमें लगता है कि जनता ने उनको चुना है सवाल पूछने के लिए, तो उसे तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। दूसरी, क्योंकि उनको जनादेश मिला हुआ उस बात का। और दूसरी बात है, सत्ता पक्ष है जो सरकार चला रहा, तो जनप्रतिनिधि पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है कि अपने सवाल पूछे। अब प्रश्न ये उठता है कि आसंदी उनके सवालों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या उनके जो विधि सम्मत है कि नहीं, उनके जो है एक तरह से जो संसदीय परंपरा है उसमें जो नियम कानून है उसके तहत आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते तो उनको निश्चित रूप से आसंदी उसको खारिज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, जिम्मेदार दोनों हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पक्ष ही जिम्मेदार है। और अब वर्तमान में जो संसद है, जो सिनेरियो है, जिस तरह का जनादेश है, उसमें तो इस तरह की बातें और भी मौजूद हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो सत्र होगा, जैसा कि डिम्पल यादव ने कहा भी, माननीय सांसद ने, कि सोमवार से हो सकता है कि सामान्य ढंग से संसद चले। तो हमें लगता है कि ये सारे लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें संसद को सुचारू रूप से चलाना है और विधेयकों पर चर्चा होना है और मुद्दों पर भी चर्चा होना है जो मुद्दे विपक्ष खड़ा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समय हो गया है। बहुत जल्दी से अनिल जी, क्योंकि आपने समय मांगा था, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आपका 8 से 9 का समय है, इसके अंदर भी पैसा लगता है, तो सार्थक बात होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और सार्थक वही बात विधेयकों के अंदर, अगर ये 16 विधेयक पर चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में कोई भी इनका सुझाव देश हित में होगा, विधेयक हित में होगा, तो सरकार हो सकता है इनकी बात को माने। लेकिन अगर ये चर्चा ही नहीं होने देंगे, चर्चा क्यों नहीं होने देंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि चर्चा के लिए होमवर्क करना पड़ेगा, चर्चा के लिए पढ़ करके आना पड़ेगा, चर्चा के लिए वो सब काम करना पड़ेगा। उस काम के जो है माननीय सांसद करना नहीं चाहते, इसलिए हंगामा हो और हंगामा होकर के चर्चा ना हो और बिल पास हो जाए और विपक्ष कहता रहे हमारी सुनी नहीं गई और सत्ता पक्ष कहता रहे इन्होंने संसद को चलने नहीं दिया और विधेयक पार होते। मैं देश हित ये कहता है कि जो भी विधेयक आए उस पर हम होमवर्क करें, अच्छी तरीके से तैयारी करें और तैयारी करे पर उस पर स्वस्थ बहस करें। अगर हम स्वस्थ बहस करेंगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा और जनता ये बात को स्वीकार करेगी कि अगर विपक्ष की भी जायज बात है और वो सत्ता पक्ष नहीं मानेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान सत्ता पक्ष उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सकारात्मक बात करें, ये देश के हित की बात को सामने रखें। अगर उसमें ये अपना पार्टी हित सामने रखेंगे, परिवार हित सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर पर उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनिल जी रोकूंगी क्योंकि देखिए एक तो समय हो गया है। जगनारायण जी फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। देखिए, इस देश में कि जिस मजबूती से अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस के भाई, तो इनसे पूछिए कि सेबी का गठन कौन किया और उसमें रास्ता बना के कौन छोड़ा। एक जो है अनिल जी, DDTA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कौन पेश किया। तो ये लोग तो जो कानून, जैसे ये लोग ये डिफेक्शन लॉ ऑफ डिफेक्शन लाया,
तो हर में लोग रास्ता खिड़की खोल करके कानून बना दिए हैं। तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी तो कोई कानून बनाया, उस कानून में एक खिड़की और एक नीचे से गेट खोल के रखती थी, जिसका सत्ताधारी पक्ष द्वारा इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करा जा रहा है जी, है ना, चोर दरवाजे का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करा जा रहा है। सेबी के अध्यक्ष बना के और उनमें माधवी बुच को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। आप सेबी की बात कर रहे थे, सेबी में आप ये देखिए कि अडानी के मुद्दे से बात शुरू हुई थी, अडानी जी के समधी जी सेबी में बैठे हुए। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, फिर घूम फिर के सेबी और अडानी आ गया, कोई और मुद्दा नहीं है क्या? 16 विधेयक में से पूरी चर्चा में किसी ने एक विधेयक खुद से कह दिया होता कि हाँ हम इस विधेयक पे बात करेंगे। ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है। मैं बार बार जोर दे रही हूँ 19 बैठ के 16 विधेयक, 19 बैठ के 16 विधेयक, लेकिन नहीं, सिर्फ अडानी सेबी, तुम्हारा अहंकार, मेरा अहंकार, बस इसी पे पूरी चर्चा हो रही है। चलिए समय हो गया, ठीक है सर, फिर से बैठेंगे। संसद सत्र भी बहुत दिन चल रहा है, फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संसद में गतिरोध, जनता पर कितना बोझ? बहुत सारा बोझ है। देखिए बहुत क्लियर है लाइन, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है लेकिन वो सार्थक बहस नहीं हो पाती। और कौन जिम्मेदार है? ये खुद आपस में सब मिलके ही जिम्मेदार है। ना समझ नहीं है। समझदारी से यदि मुद्दों पर बात करेंगे तो होगा, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ कहती है, विपक्ष कुछ कहता है और सदन से बाहर आने के बाद एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। ऐसे ही चलेगा क्या सत्र? और बड़ा सवाल एक और यहां होता है कि जो 19 दिन की बैठकें होनी है क्या वो पूरी हो पाएंगी? और जो 16 विधेयक होने हैं क्या उन पर चर्चा हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।